एमराल ई स्पोर्ट्स का जो तुमने बना रखा है ना सिस्टम, ये बड़ा मज़ेदार है वैसे देखने में, क्योंकि ये क्रेजी होएगा अगर होगा तो। मान्या इज़ नॉट द प्रॉब्लम। अरे यार, प्रॉब्लम तो होती रहती है, प्रॉब्लम लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होती है। कोई बात नहीं भाई, ये मैं जानना चाहता हूँ ये ब्लैक हार्ट क्यों स्पैम हो रहा है, इसकी कोई कोई रीज़न है क्या? कम विद ब्रदर जॉनी। नहीं यार, मैं ये तो बता दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी यार। चंगू मंगू, पुट इट इन अ लिटिल, क्या जॉनी K9 लाइनअप? नहीं नहीं, और नहीं नहीं भाई, देखो मैं इस पे कुछ कमेंट फिलहाल ऐसा तो नहीं कर सकता, बट हाँ मैंने बहुत सारे देखे हैं रिस्पॉन्सेज जो आ रहे हैं। अप्रैल फूल वाला मैट किंग्स का पोस्ट वाज वेरी क्रेजी, एक बारी के लिए तो मैं भी शॉक हो गया था कि डैम ये तो कुछ अलग ही हो गया। बट फिर नीचे मैंने छोटा छोटा लिखा हुआ पढ़ा, बड़ा अच्छा था दैट मूव नो। जॉनी लिविंग गॉड लाइक, अगर ऐसा होता है, मतलब मैं आई एम नॉट सेइंग कि ये होगा, बट इट विल बी लाइक कि फिर तुम कंपेयर मत करना ऑब्वियसली, बट मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं लगेगा कि यार आरसीबी ने विराट कोहली दोनों अलग हो गए, एक बड़ा अजीब सा माहौल सा तो हो जाएगा। बट क्या कर सकते हैं अगर ऐसा होता है तो। इवन दो मेरी बात हुई थी सबसे, तो मुझे पता है कि क्या हो सकता है और क्या होने वाला है, बट स्ट्रीम पे मैंने देखा है कि पता सबको है, बट कोई भी स्ट्रीम पर अगर बोला कुछ नहीं है तो मुझे भी नहीं बोलना चाहिए। थैंक यू फॉर 179 एरन मेरे भाई, व्यूज ऑन जॉनथन परफॉर्मेंस इन फाइनल्स। यार टू बी ऑनेस्ट, डे 1 और 2 ओवरऑल टीम का अच्छा था, जॉनी का भी अच्छा ही था। मैं हर मैच के बाद जॉनी को लगातार बोल रहा था कि जॉनी गन बढ़िया चल रही है, बस मारता रहे, तेरे को इंडिविजुअली अगर दिख रहा है, कॉन्फिडेंट है, तुझे 1v2 लगता है मार सकता है तो ब्रदर तू चढ़ जा, तेरे को खुला आता, तू चढ़ जा, मत सोच आगे पीछे क्या है क्या नहीं है, कहाँ खेलना है, तेरे को फीड आ रही है, तेरे समझ में आ रही है, सिचुएशन तेरे को समझ में अंडरस्टैंड हो रही है पूरी, तू चढ़ के मार दे, तेरे पीछे कवर मिल जाएगा तुझे, तू चलता जा। एंड ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, इवन ही वॉज इन द जोन कि हाँ मुझे इस तरीके से अगर मिलती जा रही है चीज़ें बैकएंड से, तो ही वॉज ऑल्सो गिविंग इट ऑल। बट लास्ट डे पे ना वो पॉइंट्स टेबल का जो एक होता है ना यार, कि डे 3 शुरू हुआ और आप पॉइंट्स चेज करने वाले हो, सोल ने पहले 3 मैच में ही इतना तेज मीटर खींच दिया कि बहुत ही मुश्किल हो गया था सबको मेंटली ये चीज़ को एक्सेप्ट करना कि यार #1 तो अब दूर हो गया। और रही बात परफॉर्मेंस की लास्ट डे पर इंडिविजुअली जॉनथन की, तो कुछ मिस्टेक्स हुई थी, ऐसा नहीं है कि इट वॉज ऑल परफेक्ट, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हुई थी यार। एक इरांगल का मैच मुझे बहुत अच्छे से याद है, जिसमें आपने नोट करा होगा कि वो मिलिट्री सर्कल से जा रहे थे, तो वहाँ पर एक इंडिविजुअल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। कुछ वहाँ पर लेजेंड भी बड़ी तेजी से निकल के चला गया था वेयर हाउस से, वरना गाड़ियाँ डाल दी थी इन लोगों ने अच्छी। पर ठीक है यार, सबने अच्छा सीखा, अच्छी गलतियाँ हमने उसी टाइम पॉइंट आउट करके डिस्कस भी करी थी। पोस्ट मैच प्री मैच सारी डिस्कशंस अच्छे चल रहे थे और सब बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे थे। अच्छी चीज़ ये थी पूरे खेमे में कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जो मुंह बनाकर बैठा हुआ था या फिर डिसअपॉइंटेड था एक दूसरे की परफॉर्मेंस से। बैक कर रहे थे जो थोड़ा सा डाउन फील कर रहे थे। डिड यू नो दैट जॉनी इज विद विच टीम? फॉर नाउ ऑब्वियसली ही इज विद गॉडलाइक अंटिल कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आती है, बट अगर आती है अनाउंसमेंट ऐसी तो शायद वो बहुत दूर नहीं है, क्योंकि उतना समय मिलेगा नहीं। BMPS आने वाला है और ट्रांसफर विंडो ऑलरेडी आउट हो चुकी है। डू यू थिंक जॉनथन स्टिल कैन डू वंडर्स? यस, आई थिंक ही कैन ऐसा, बट हाँ काम बहुत है, उतनी मेहनत अगर की जा सकती है तो डेफिनेटली आई फील कि भाई गन पावर में तो कमी नहीं है। मैं सीधी बात बोलूँ, गन पावर में ऐसा मेरे को कुछ खास नहीं लगा कि इधर उधर है। आई अग्री, मैं पूरे तरीके से कवर नहीं करूंगा और ना मैं किसी की बड़ाइयाँ करके अपने नंबर्स या वो बढ़ाने में मैं कभी इंटरेस्टेड नहीं रहता इन चीज़ों में। ऑनलाइन फेज जो हुआ था उसमें 1v1 वगैरह में थोड़ा सा इशू ऑलमोस्ट सबने ही देखा था, बट अगेन लैन पे मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिखा। जब जॉनी को क्राउड की आवाज़ कान में सुनाई देती है ना, तो वो फुल पंप हो जाता है और फिर तगड़ा मारता है। पीयूष, थैंक यू फॉर 100 व्यूज ऑन VS ignoring kill feed at last match and losing 10 lakhs and podium by just 4 points, just 3-4 nades and zone damage ऑलरेडी था वहाँ एग्जैक्टली। बट बाहर से देखने में और अंदर फीड समझकर एक्ट करने में एग्जैक्टली किस साइड पर, वैसे ये भी मैं गलत ही बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा है नहीं कि इन्फो शायद वहाँ नहीं थी, बट हाँ मिस्टेक हुई है वो। ऑब्वियसली वहाँ पे एक अच्छी थर्ड पार्टी की जा सकती थी, काफ़ी सारे प्लेयर्स वहाँ पर नॉक थे। प्लीज़ गिव मान्या फिल्टर, करिए भाई उससे बात, उसको एक आधे प्लेयर की अगर ज़रूरत पड़ती है तो लेट्स सी। लॉन्डे तो बहुत बढ़िया बढ़िया हैं कम्युनिटी में अभी भी घूम फिर के। भाई मेरी सोई टंगती है अंडरडॉग्स पर, मेरे पास 3-4 अभी भी हैं जिन पर किसी की नज़र नहीं पड़ी है। ऑलरेडी वो लोग 2-3 इवेंट्स खेल चुके हैं और बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट करा है उन्होंने, और मेरा है उन पर टांका भिड़ाने का मन। वो प्लेयर्स करेंगे आगे। अनाउंसमेंट अगर आती है किसी टीम से उस पर्टिकुलर प्लेयर की तो मैं शेयर कर दूंगा कि कीप एन आई ऑन दिस प्लेयर। ब्रदर इज मान्या मेकिंग मोर पावर स्टिक्स, क्या पावर स्टिक्स, क्या 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 ये अच्छा था। प्लीज टेल मी एंड इफ जॉन इज लिविंग देन इज मान्या ब्रिंगिंग एनी न्यू प्लेयर। पहली बात तो भाई ये डिसीजन अकेले मान्या का होना नहीं वाला, और ऑर्ग से रिलेटेड जो भी डिसीजन रहेंगे, जो भी अनाउंसमेंट्स रहेंगी, वो मोस्टली अमर भाई रेगुलरली स्ट्रीम करते हैं, वो आके आपको बताएंगे। फिलहाल आई फील थोड़े से सब ऑक्यूपाइड हैं क्योंकि
उनके पास EWC का पार्टनर प्रोग्राम का स्लॉट अब आ चुका है। एंड अच्छी बात है कि इंडिया से 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को मौका मिला है ये चीज़ को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने का। एंड आई होप कि दोनों ही बड़े ऑर्ग्स हैं, दोनों ही बढ़िया लाइनअप्स अपने अलग अलग गेमिंग टाइटल्स के साथ भेजेंगे और इंडिया का नाम रोशन करेंगे। आफ्टर ऑल स्पोर्ट्स फाइनली इंडिया को एक बढ़िया मौका मिल रहा है अपना अच्छा करने का, तो वाई नॉट यार, गिव द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा यार मुझे जब मैं BGIS के लिए गया। मान्या ने मुझे पूछा था कि भाई मैं आपके बिना लैन खेला नहीं कभी, तो मन कर रहा है आ जाओ। वैसे मेरी सेमीज में उससे लगातार बात हो रही थी और गेम से रिलेटेड भी थोड़ी बहुत बात कर लेते थे हम। तो ऐसे ही बोला उसने कि आ जाओ। मैंने कहा टिकट का देख ले बाबे, थोड़ा हाथ टाइट है। तो अमर भाई ने उस चीज़ में सपोर्ट करा, सारा कुछ रिम्बर्स भी करा बढ़िया से यार, और गुड अकोमोडेशन मुझे मिली। मान्या के साथ ही स्टे भी करा हमने, सो इट वॉज गुड। ओवरऑल मुझे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा। बड़े दिनों के बाद डायरेक्टली compete करने का मौका मिला। डे 1 और 2 पे तो इट वॉज लाइक ब्लाइंड वर्सेस ब्लाइंड हो गया था। बंदे कमेंट्स भी कर रहे थे, माई वर्सेस आयोगी, मान्या वर्सेस नकुल, और लेजिट वर्सेस एडमिनो, जोकर वर्सेस एस्पावर। बट आफ्टर ऑल लौंडे जीत गए वहाँ पर। क्रेजी सीन था जब ये जीते। तो मेरे साथ वाले मुझे बोल रहे थे भाई तुम गॉड लाइक की टीम से आए हो, तुम बस ये देखो कि हम थर्ड आ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अगर विक्टोरियस सुमस थोड़ा सा जल्दी एलिमिनेट हो जाती तो हम शायद पोडियम फिनिश कर सकते थे। नो डाउट हम लास्ट डे बहुत बेकार खेले, बहुत गलतियाँ हुई थी। स्टार्ट हमारी बहुत अच्छी थी टूर्नामेंट की, फाइनल्स की। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि हमने जो अप्रोच प्लान करी थी उसके अकॉर्डिंग सबने बहुत अच्छा करा। नकुल का वो स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था पॉडकास्ट पे, जो उसने बोला था कि मैं खेलूंगा नहीं अगर ये टीम से मुझे खेलने को नहीं मिलेगा। यही वो अप्रोच है, यही वो इकलौती ऐसी चीज़ है जो एक टीम की परफॉर्मेंस ला के देती है। मैं बेसिक एक चीज़ बताऊं तो आप नोट करो, ओजी, सोल, जेनेसिस, ये 3 टीमें अच्छा खेली। क्यों बताओ क्यों? चैट से पूछता हूं मैं, बताओ क्यों ये 3 टीम अच्छा क्यों खेली? यही 3 टीमें ही क्यों अच्छा खेली? क्यों हर बार ओजी और टीम आईकू सोल जैसे प्लेयर्स ही कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पाते हैं बड़े टूर्नामेंट्स में? क्या कोई इसका बता सकता है रीज़न? टेल करो। टीम सिनर्जी, लॉन्ग टाइम सिनर्जी, स्टिकिंग टुगेदर, साथ में स्टिक करना फॉर सो लॉन्ग, टीम गेम, रिलेशंस अच्छे हैं। एग्जैक्टली ये 3 टीमें, अगर आप मतलब, इजंट इट क्वाइट ऑब्वियस कि एक फॉर्मूला, एक वर्किंग मंत्रा आप लोगों के सामने है। अगर चैट को दिख सकता है तो बाकी टीयर 1 टीम्स और ऑल्स को क्यों नहीं दिखता? ये क्यों हर 2 टूर्नामेंट के बाद टीम चेंजेस हो रहे हैं? कुछ ये गलतियां ऐसा नहीं है कि हमारे टाइम पे हमने नहीं करी, हम भी सीख गए थे ये चीज़। पहले तो हम स्टार्ट ही ऐसे करे थे कि हम साथ साथ हैं, विल स्टिक टुगेदर, और हमने बहुत लंबे टाइम तक सबने स्टिक भी करा था। बट अगेन स्टिक कर कर खेलना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंत्रा टू बी अ सक्सेसफुल टीम इन दिस पर्टिकुलर BGMI गेम। तो बाकी टीम्स यार मेरे को समझ में नहीं आता क्यों 1-2 टूर्नामेंट के बाद ही अच्छा नहीं परफॉर्म करा तो IGL चेंज, हर 2 टूर्नामेंट के बाद एक असॉल्टर चेंज। लॉजिक नहीं समझ में